हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी सब्सक्राइबर भाई बहन का दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3-4 प्रमुख बातों पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप सबको भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर वाले लोग के। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? तो उनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो सब लोग भी देखेंगे जो एनसीसी किए भी हैं और जो एनसीसी नहीं किए हैं। ठीक है, तो एनसीसी जो किए हैं उनके मार्क्स पर क्या बेनिफिट मिलेगा, जो एसएससी जीडी के उनका जो मार्क्स मिलेगा उसमें इसका क्या रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, एनसीसी किए उनसे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे बात मैं आप सबों को बताऊंगा। इसके अलावा कुछ बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग कितना है, इसको नेगेटिव मार्किंग कहते भी हैं या तो नहीं कहते हैं, ये सब आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भाई बहन हैं जो बता रहे हैं कि हम सर 80 में से 72-70 अटैम्प्ट किए हैं, तो उनका मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। जो पूरा अटैम्प्ट नहीं किए उनको मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, और जो पूरा अटैम्प्ट किए हैं उनको क्या फ़ायदा है कि क्या है उनको मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ पहला बात पर कि एसएससी जीडी में एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उन लोगों को कुछ फ़ायदा है कि नहीं। तो मैं ये सब प्लान आपके बीच में तैयार करके रखा हूँ। ठीक है, जो मैं आप सबों को बताने वाला हूँ। तो पहला बात करते हैं एनसीसी होल्डर लोगों का क्या फ़ायदा। पहले बता देते हैं कि एनसीसी जो किए हुए हैं तो उनको 3 टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है, जो जिस टाइप का आप किए होंगे। जैसे एक होता है सर्टिफिकेट ए, एक होता है सर्टिफिकेट 2, मतलब 2 बोले तो बी होता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, और तीसरा होता है सी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि इंसेंटिव मार्क्स इसमें मिलता है। जो एनसीसी किए हुए हैं उनको अलग से मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, जो एनसीसी किए हैं अभी तक उनको पता नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी की बात है दोस्तों कि आपके लिए एक खुशखबरी यही है कि आपका पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको समझिए। तो पहले बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर का। जिनका पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उनको कितना मार्क्स मिलेगा, तो टोटल नंबर्स का उसका 5% मार्क्स उसको मिलेगा। एक ध्यान से सुन लीजिए, सी सर्टिफिकेट वाले जो एनसीसी किए हुए हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो उनको 5 मार्क्स मिलेगा, 5% मार्क्स मिलेगा। परसेंट का बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा पास एसएससी जीडी 2023-24 का जो मार्क्स है वो 2 टाइप में है, एक आउट ऑफ 80 और एक आउट ऑफ 160 है। ठीक है, 80 मार्क्स में आपका 5% निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आप सबों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 80 में अगर हम 5% निकालते हैं तो 80 में 80 गुने 5/100। ठीक है, तो इसको हम कट छट जो करना करिए, तो यहाँ पर आपका 4 मार्क्स बनता है दोस्तों। 80 में 5% का कितना हुआ, 4 मार्क्स। ठीक है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 160 में आपको 8 मार्क्स आपका जुड़ रहा है। और 8 मार्क ये छोटा मार्क्स नहीं है दोस्तों। एसएससी जीडी में ऐसा भी देखने को बहुत मिला है। मेरा दोस्त लोग, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छटा है। ये तो 1 नंबर का बात बोल दिए, 1 नंबर बहुत बड़ा वैल्यू होता है। मेरा एक दोस्त था जो कि 0.25 से छटा है दोस्त, बता देते हैं आपको। एक मेरा दोस्त था जो 0.25 मार्क्स से वो रह गया, उसका जॉब नहीं हुआ। तो सोच लीजिए 0.25 का कितना मतलब वैल्यू है सो। और आपको तो सी सर्टिफिकेट एनसीसी सी किए हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, तो आपको 8 मार्क्स मिल रहा है। 8 मार्क्स जो कि आपका मेरिट में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ज़मीन से आपको आसमान तक पहुँचा देगा। 8 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स है। तो इसलिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि 8 मार्क्स आपको मिल रहा है और आपका मेरिट में आपका दावेदारी को मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग खुशी मनाइए। दूसरी चीज़ है एनसीसी सर्टिफिकेट बी का बात करते हैं। तो जिनका पास सर्टिफिकेट बी है तो उनको कितना परसेंट मिलेगा, तो टोटल मार्क्स का उनका 3% मिलेगा। टोटल मार्क्स कितना मिलेगा, 3%। अगर हम 80 में 3% निकालते हैं तो आपको 2.4 मार्क्स मिलेगा। 80 में बात करते हैं तो 2.4 मार्क्स मिलेगा। अगर 160 में बात करते हैं तो 4.8 मार्क्स मिलेगा, यानी लगभग 5 मार्क्स आपका इंक्रीज होने वाला है उन भाइयों और बहनों का जिनका एनसीसी का सर्टिफिकेट बी है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आगे बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट सी का। जिन भाई बहन के साथ मेरे पास एनसीसी सी का नहीं, सॉरी, ए का बात करते हैं। ठीक है, सी का तो बात कर लिए कि आपको 5% मिलेगा। अगर जिनका सर्टिफिकेट ए है तो उनको 2% मार्क्स मिलेगा। तो 2% मार्क्स भी कम नहीं है दोस्तों। 80 में अगर हम आपका बात कर रहे हैं 2% का, तो जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो उसको 2% मिलेगा। ठीक है, तो अगर 80 में हम 2% निकालते हैं तो
मार्क्स मिलता है। अगर 160 में आपका कितना नंबर बढ़ेगा, तो 3.2% मार्क्स आपका बढ़ेगा, 3.2 मार्क्स। तो 3.3 नंबर आपको अगर मिल रहा है, लगभग 3.5 नंबर, तो आपके लिए कम नहीं है। आपके कट ऑफ में आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर लोग हैं, वो लोग आप लोग अपना डॉट को पूरा कर लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि कितना मार्क्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट पर कि नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाला है एसएससी जीडी का, ठीक। तो 2018 में क्या था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। 2018 से पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 2018 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, 90 मिनट का टाइम मिलता था और पूरा का पूरा सब मार करके आता था, ठीक है। लेकिन जब बात हो गया ये नेगेटिव मार्किंग कब से स्टार्ट हुआ, तो 2021 का जो वैकेंसी था दोस्तों, जिनका बहाली 2022 में हुआ है, तो 2021 में नेगेटिव मार्किंग शुरू हुआ था। तो उस समय 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था। अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं 2023 और 24 का जो वैकेंसी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 1/8 का है, 1/8 का। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा। तो आप तुलना कर सकते हैं कि जो 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटता था, यहाँ पर 8 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट रहा है। तो हम मेरे अनुसार तो ये है कि आप इसको नेगेटिव मार्किंग मानिए ही मत, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं के बराबर है। कोई भी आंख मूंद कर भी कोई क्लिक कर देगा तो सही हो जाएगा। अगर 8 क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो 4 सही जरूर हो जाएगा, 3 जरूर सही हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए, इसको नेगेटिव मार्किंग मत मानिए, ठीक है। तो जो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, वो एक तरह से थोड़ा सा वो बेवकूफ़ी किए हैं, उनको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन टिक कर रहे हैं और उसमें आपका सही नहीं हो रहा है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर सही होगा, किन्हीं का 5 सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहा है कि आपको 8 क्वेश्चन में 1 गलत हो, 8 गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका कट रहा है, ठीक है। तो जो लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है, अच्छा है। 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो उनका नंबर इंक्रीज होगा। अभी आपको हम बताएं वैल्यू कि 0.25 से मेरा दोस्त रह गया था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था फाइनल मेरिट में। और अगर आपका 2 से 3 नंबर भी बढ़ जाता है तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो जो पूरा अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, उनके लिए तो ये अच्छा है, फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो यही 3 बात मैं समझाना चाहता था इस वीडियो में कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर वाले लोगों का क्या यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग जो 1/8 है, वो इसको नेगेटिव मार्किंग मानना चाहिए भी नहीं मानना चाहिए, मेरे अनुसार तो मानना नहीं चाहिए इसको। नेगेटिव मार्किंग इसको कह ही नहीं सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। तो इससे नेगेटिव मार्किंग का डर तो आदमी खत्म हो गया, ठीक है। और जो अटेम्प्ट किए हैं पूरा, उनके लिए अच्छा है। और जो अटेम्प्ट पूरा नहीं किए, वो थोड़ा सा वो मेरे अनुसार से वो गलती किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोग सब क्वेश्चन बनाए होंगे वो अच्छा करके आए होंगे अपना एग्ज़ाम, और उनका सिलेक्शन हो जाए, फिजिकल के लिए उनका नाम नॉमिनेट हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको लिए बेनिफिशियल लगा होगा, लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आरकेडी फौजी CSF को सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम पूरा टॉपिक वाइज वीडियो आप सबको मिलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।